नमस्कार दोस्तों, पढ़ छत्तीसगढ़ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सफल वही होता है जो स्वयं पे विश्वास रखे। सफल वही होता है जो स्वयं पे विश्वास रखे। जैसे कि आप जानते हैं, आप सभी का कल क्या है, सीजीपीएससी का एग्ज़ाम है। सीजीपीएससी 9 फरवरी 2025। टाइमिंग क्या है, 10 बजे से 12 बजे तक, और फिर 3 बजे से आपका 5 बजे तक। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों की तैयारी अच्छी खासी हो गई होगी। और जैसे कि एग्ज़ाम का पैटर्न आप लोग देखते आ रहे हैं, ठीक वैसे ही इस बार भी आएगा। इसलिए ज़रा भी आप लोग एंजाइटी महसूस ना करें या फियर या भय जो है आपका, ये मत लाइए अपने अंदर कि जिसका फर्स्ट अटैम्प्ट है या जिसका एक से अधिक अटैम्प्ट हो चुके हैं, जिनके प्री नहीं क्वालिफाई होते हैं, वो भी अपने अंदर ये भय ना लाएं कि मेरा प्रीलिम्स नहीं निकलता है, या जो फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट कर रहे हैं वो डरे ज़्यादा ना कि कैसे है। क्योंकि यदि आपने टेस्ट सीरीज़ लगाया होगा तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होगा। ठीक है, इसकी बात बाद में करेंगे। तो आपको अभी वर्तमान समय में एक्स्ट्रा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा लोड से मतलब है कि एक्स्ट्रा अब आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जितना पढ़ना था 365 दिन आप पढ़ लिए, अब एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है और ना ही अब ज़्यादा रिवीजन पे फोकस करना है। रिवीजन भी आपका 1-2 महीना जो आपका नोटिफिकेशन आउट होता है उसके बाद आपका रिवीजन नहीं चलता है, उससे पहले आपकी तैयारी हो जाती है। ठीक है, तो अभी आपको रिवीजन का भी लोड नहीं लेना है। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको शांति से रहना है, काम रहना है, लोड नहीं लेना है, कोई भी चीज़ों में नहीं पढ़ना है, एक्स्ट्रा टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, हैप्पी रहना है और सकारात्मक रहना है। ठीक, तो याद रखेंगे इस बातों को आप कि एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। हाँ, फिर भी यदि आपको टेंशन लग रहा है, कुछ थोड़ा बहुत भी आ रहा है कि मेरे को पढ़ना ही पढ़ना है, तो आप जो डेटा से संबंधित आंकड़े, जो आंकड़े, ठीक है, जैसे कि वन क्षेत्रफल में कितना क्षेत्रफल है, ठीक है, कौन से नंबर पर है, या आपका जैसे सकल बोया गया क्षेत्र या कुल बोया गया क्षेत्र कितना है, रकबा कितना है, सिंचित क्षेत्र कितना है, जो डेटा वाली चीज़ें हैं वो चीज़ों को आप एक बार सरसरी तौर पे देख लीजिए। लेकिन सुबह आप आराम से उठिए 7 बजे, स्नान करिए और उसके बाद आप अपनी चीज़ों को एकत्रित तो आज ही कर लीजिए। देखिए, कल के भरोसे मत बैठिएगा। पहला चीज़ तो आपका एडमिट कार्ड आपके हाथ में होना चाहिए, आपके सामने होना चाहिए। एडमिट कार्ड के साथ साथ आपका आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वॉटेवर। एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ आपका हो गया, पैन हो गया, एटलीस्ट 2 पैन रखेंगे आप। पैन के साथ साथ वाटर बॉटल हो गया। ठीक, वाटर बॉटल के साथ अभी फ़ोटो भी लेके जाना है आपको, 2 फ़ोटो लेके जाइएगा। इसके अतिरिक्त रिस्ट वॉच, ठीक है, देखिएगा कि रिस्ट वॉच जो है वो आपका डिजिटल ना हो, एनालॉग ही हो। ठीक, ये चीज़ें आपके पास होना ही चाहिए अभी के अभी, रात में सोने से पहले। ठीक है, एडमिट कार्ड सुबह निकाल लूँगा, ये सब नहीं, आज के आज आप इसको करके रखिए। ठीक, इसके बाद आप एक चीज़ और देखिए कि हैवी खाना ना खाएं। आज हैवी खाना ना खाएं भैया, टाइम से खाएं और टाइम पे सो जाएं, टाइम का ध्यान रखें। ठीक है, पानी अच्छे से पिए आप। ठीक, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एग्ज़ाम सेंटर 1 आवर आप पहले पहुंचिए। देखिए, एडमिट कार्ड में भी लिखता है कि 1 घंटा पहले आप एग्ज़ाम सेंटर पहुंचिए। ठीक है, 1 घंटा पहले रीच करिए अपने एग्ज़ाम सेंटर पे। ठीक, यदि आपका एग्ज़ाम सेंटर आपके घर के काफ़ी निकट है तो आप रिस्क ले सकते हैं आधा घंटा, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि 1 घंटा पहले आप अपने डेस्टिनेशन को निकल लीजिए। ठीक है, जिस व्हीकल से जाना है या जिस माध्यम से जाना है उसका आप अच्छे से जांच कर लीजिए आज ही रात में सोने से पहले, उसकी स्थिति ठीक है कि नहीं है, या किसी दोस्त के साथ जाने वाले हैं तो पहले से 1 घंटा का मार्जिन लेके चलेंगे ना, तो यदि कुछ एक्स फैक्टर भी आ जाता है या कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो वो भी सॉल्व हो जाता है। ठीक, एक बात और याद रखेंगे, कुछ कैश लेके जाइए साथ में, 100, 200, 500 रुपये जो आप ले जा सकते हैं अपने पास हैं कि इमरजेंसी में आपको कुछ ज़रूरत पड़ गई तो। यदि आपका सेंटर, एग्ज़ाम सेंटर आपके घर से दूर है तो कोशिश करिए कि आप एग्ज़ाम सेंटर में ही बैठ के
कुछ भी ट्रिक्स वगैरह जो बचे हुए हैं सेकंड पेपर के लिए, है ना, सेकंड पेपर के रिगार्डिंग, उससे आप देख सकते हैं, क्योंकि वो सीसेट का रहता है तो इसमें भूलने वाली बात नहीं रहती है ना। तो आप मैथ्स के फॉर्मूला देख सकते हैं और रीजनिंग के जो ट्रिक्स हैं वो सब देख सकते हैं, लॉजिकल रीजनिंग्स के। तो वो आप 3 घंटा आपको मिलता है, तो 3 घंटे में आप 1.5-2 घंटा भी देखेंगे तो पर्याप्त है सॉल्व करने के लिए। या हिंदी के जो प्रश्न हैं या आपके लैंग्वेज के सीजी लैंग्वेज के प्रश्न हैं तो उनको आप देख सकते हैं, रिविज़न कर सकते हैं रेस्ट ऑफ द टाइम घर जाने के बजाय। यदि आपका सेंटर दूर है तो, यदि सेंटर पास है तो आप घर ही में आकर के रहें। एक बात और आपको कहना चाहूँगा कि खुद पे भरोसा रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें, ठीक है ना। अच्छा जाएगा पेपर, आप ये मान के चलिए, ठीक है। दूसरे को देख कर के गोला लगाना नहीं है, दूसरे का आपको कॉपी करना नहीं है। अपने आप को पहले 100 प्रश्न जो हैं, 100 क्वेश्चन हैं, उसको आप एक सरसरी तौर पे देख लीजिए कि वह पेपर का लेवल क्या है। पेपर बहुत हार्ड है तो आपको कितना ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। पेपर मॉडरेट है यदि, ठीक है, मध्यम स्तर का है तो आप समझ लीजिए कि आपको ठीक-ठाक अटेम्प्ट करना है, आप रिस्क ले सकते हैं। और ईज़ी लेवल है तो आपसे तो बनेगा ही, ठीक है। तो याद रखिएगा, फर्स्ट 100 क्वेश्चंस को आप एक सरसरी तौर पे पहले पलटा लीजिए 5 से 7 मिनट, उसके बाद आप 1 to 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। यदि आपके क्वेश्चंस मान लीजिए 50% बन रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको 25 से 30 क्वेश्चन और बनाना ही है, तब जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि अभी कंपटीशन बढ़ गया है, तो मान के चलिए 70 to 80% आपका रहेगा ही, ठीक है। 70 to 80% कट ऑफ रहेगा ही, तो आप उसके हिसाब से बनाएंगे। यदि आपको और ईजी लग रहा है, अगर आप 60 to 70% बना रहे हैं यदि ईजी, तो आप उसको और बढ़ जाइए, एटलीस्ट 90 प्लस करके आप आइए। पेपर अगर बहुत ही ज़्यादा टफ है और आपसे लग रहा है कि भैया 30 क्वेश्चन भी नहीं बन रहे हैं, तो आप कम से कम उसको 65 to 75 अटैम्प्ट करके आइए, जस्ट डबल, ठीक है ना। क्योंकि टफ पेपर भी ऐसा है कि एकदम ही ज़्यादा कट ऑफ डाउन नहीं होगा, एटलीस्ट 60 to 70% भी रहेगा अगर टफ की कंडीशन आती है तो। और ये मॉडरेट की कंडीशन थी, मॉडरेट में आपको लगभग 70 to 80 बनाना ही है, टफ में 60 to 70, और अगर आपका पेपर ईजी आता है तो आपको 90 प्लस अटैम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। वो आपको उसी समय पता चलेगा जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे और उसे एक सरसरी तौर पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा नेगेटिव नहीं लगाना है ना। एलिमिनेशन मेथड का ध्यान रखना है कि पहला तो आपसे जो बन रहा है 100 में से मान लीजिए 50 क्वेश्चन वो बनेंगे ही। एलिमिनेशन तब लगाइए आप जब आपसे 50% डाउट में है, तो जो एलिमिनेट हो रहे हैं ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, उसको पहले ही रिमूव कर दीजिए। मान लीजिए सी और डी में आपको डाउट है, तब आप लगाइए, पर कोशिश करिए कि अपना बेस्ट दें इसमें, ताकि आप सही आंसर लगा पाएँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये सभी चीज़ें को ध्यान रखना चाहिए, और बस ये कहूँगा कि ऑल द बेस्ट एंड होप फॉर द बेस्ट, ठीक है। नेगेटिव फील नहीं करना है। गुड लक।